अस्सलाम वालेकुम मेरी सब यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। बस आज का व्लॉग देखें, बस सादा सौंफ खुशबू जिसे कहते हैं ना, पान, वो वाला व्लॉग है हमारा आज का। बिल्कुल सिंपल सा। बस ये कि बच्चे स्कूल से आए तो मैंने कहा लो मैं पराठे रोटियां पकाने बैठूं। बस वही कर रही, रोटियां पराठे पकाने बैठी। बस बच्चों के लिए खाना वाना, मेरे ख्याल से सारी माओं का यही रूटीन होगा। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का क्या रूटीन है, क्या करते हैं आप लोग, बच्चों को किस तरह से वो करते हैं। मैं हमारे यहाँ ये होता है कि बॉयज़ मेरे यहाँ रोटी खाते हैं दोनों, और बेटियों में बस ज़ैनब हरी एक एक पराठा खाती हैं। वो भी कहती छोटा बनाइएगा छोटा बनाइएगा, तो उनके छोटे छोटे पराठे बना देती हूँ। फिर भी मैं कर करके कोशिश करती हूँ थोड़े बड़े बना दूँ। ये पराठा तो यकीन करें खाया ही नहीं इसने, मैगी बना के खाए। बच्चों की यह हालत हो गई है कि बस खाने पीने से इतना गर्मी आती जाती है ना, बच्चे खाने के चोर होते जाते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ गर्मी आती जाएगी, बस अब तो गर्मी पीक पे है जीसीसी कंट्रीज़ में, तो जितनी हो कम है, बस जितनी ना हो कम है। खूब गर्मी होती है यहाँ तो। और गर्मी तो वैसे पाकिस्तान इंडिया में भी बहुत होती है, जैसे जो बात है कि बहुत सही गर्मी होती है पाकिस्तान में। कराची में तो बहुत गर्मी होती है और लाहौर में भी बहुत गर्मी होती है। बाकी इस्लामाबाद में मौसम अच्छा रहता है, कभी बारिश हो गई कभी कुछ हो गई, यही रहता है। लेकिन ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब गर्मी आती है तो ज़ाहिर आ ही जाती है, कहीं ना किसी महीने में आती है, कभी कहीं किसी महीने में आती है। तो एक ही गर्मी तो आएगी। और बस ये आज मैं वीडियोस में देख रही थी जेरूसलम की, वो बस जहाँ बीबी मरियम की वो है, मेरा ख़्याल शायद उनकी रोज़ा है बीबी मरियम का, और शायद जहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश है। मैं बस इस टाइप की देखती रहती हूँ हिस्ट्री की वीडियोस, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ख़ासकर मैं ये वाले एरियाज़ की बहुत देखती हूँ, जैसे हमारा पुराना अल-कुद्स है इसकी, और बाकी मिस्र वगैरह की, लबनान की, मैं ये सब देखती रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना ना, पुरानी हिस्ट्री के बारे में जानना, क़सासुल अंबिया पढ़ना, पुरानी बातें, पुराने जो हमारे इस्लामिक हिस्ट्री है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बुक में नहीं, बुक रीड नहीं, बस वीडियोस के और ऑडियोज़ के थ्रू मुझे अच्छी लगती है, सुनना अच्छा लगता है। लेकिन वो भी सही कोई वो हो बोलने वाले, तो उनकी सही बात होती है। लेकिन बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। ये देखिए मेरी बेटी बैठ के अपनी फ़िल्म देख रही है आराम से, ये नहीं देख रही जो मैं कहती हूँ वो देखो, जो हिस्ट्री है इस्लामिक हिस्ट्री है, नहीं वो अपनी वेब सीरीज़ लगा के बैठ जाती है बच्चों की। वो देख रही थी, वो आज उनको बड़ा इंपॉर्टेंट था तो वो देखने बैठ गई। मैं ये देखती रही अपना। बस शाम का टाइम हुआ तो मैं किचन में आ गई। आज मैं बस कह लो कि हमारे यहाँ का कंफर्ट फूड है ये। हमें अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हम जल्दी से ये पका देते हैं बच्चों के लिए, और हमारा कंफर्ट फूड है। और मेरे बेटे भी शौक़ से खा लेते हैं, बेटियां भी, और हमारे साहब जी भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। उनको दही के साथ दे दो वो भी खा लेते हैं। और बाकी जो है ना हमारे यहाँ ससुराल में तो सब बेइंतहा शौक़ से खाते हैं। ये वाली जो है ना तायरी, इसको तायरी कहते हैं, बहुत से लोग तहरी कहते हैं, बहुत से लोग तहारी कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं। लेकिन ये बस वही कह रही हूँ ना, हमारे आबा अजदाद जब इंडिया से आए थे, जब से ही हमारे यहाँ ये पक रही है ताहिरी बोलती हूँ मैं तो। अब अलग अलग तरीके के कुछ लोग तहरी बोलते हैं, तो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ एक ही है। अब बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग वेजिटेबल्स भी डाल लेते हैं, जैसे कुछ लोग मटर डाल लेते हैं, गाजर डाल लेते हैं, जो सब्ज़ी जिसको पसंद हो वो डाल। लेकिन मैं तो सिर्फ आलू की बनाती हूँ, और हमारे यहाँ ससुराल में और इधर भी सब कराची स्टाइल अगर मैं कहूँ तो सिर्फ आलू की बनाते हैं हम लोग। और सब्जियां डालना चाहे किसी को डालना है तो डाल ले, लेकिन हम लोग नहीं डालते, हम लोग सिर्फ आलू ही डालते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ मटर डालते हैं। वैसे तो मुझे चने का पुलाव भी बहुत पसंद है, जो कराची स्टाइल होता है हमारे यहाँ, बहुत मज़े का होता है चने का पुलाव। इंशाल्लाह कभी मैंने बनाया तो मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। एक तो सिंपल होता है और दूसरा मज़ेदार बहुत होता है। लेकिन देखिए आलू इतनी मेहनत से मैंने छीला, और ये देखें क्या निकल आया आलू के अंदर से। अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो अब तो बहुत ख़राब आलू आएंगे, तो छीलने से पहले काटना चाहिए ताकि पता चल जाए। और जो ख़राब आलू होता है ना वो सख्त भी बहुत होता है, काटने में ही पता चल जाता है कि ये आलू नहीं गलेगा। देखा, फिर मैंने ये आलू हटाए, मेरी मेहनत डबल लगी। फिर अब मुझे एक आलू एक्स्ट्रा पील करना पड़ेगा। और ये देखिए ये पीलर बहुत अच्छा है, मैंने यहीं से लिया था, ये लूलू से लिया था मेरा ख्याल। ये इतना अच्छा है, इतने बारीक बारीक आलू इससे पील होते हैं, और बनिस्बत छुरी के और दूसरे पीलर जिनसे हाथ कटने का ख़तरा होता है। एक तो इससे हाथ कटने का ख़तरा नहीं है, और ऊपर जो नोक बनी ना, जैसे कोई किसी जगह से ख़राब है या कुछ भी है ना, तो वो भी आराम से निकल जाता है। तो इस टाइप का पीलर मैंने बहुत सारे तरह तरह के पीलर यूज़ किए। एंड में मुझे ये बहुत अच्छा लगा पीलर, तो मैं फिर ये यूज़ करती हूँ। वरना है तो मेरे पास वो दूसरा वाला भी, वो जो दूसरा होता है ना पीलर, जो एक होता है जिसमें 2 ब्लेड लगे हुए होते हैं, वो भी अच्छा होता है। लेकिन उससे जो है ना कभी कभार हाथ में अगर लग गया ना तो बहुत बुरा लग जाता है वो। लेकिन ये वाला पीलर ज़रूर आप लोगों को अगर मिले ना कहीं पर भी, अपनी कंट्री की, अपने सिटी की लोकल मार्केट में, तो ज़रूर इसको यूज़ करके देखिएगा।
बहुत अच्छा होता है। छिलके सबसे बढ़कर बारीक उतारता है। हमारे यहाँ तो सबका खून खौल जाता है मोटे छिलके उतारते हुए। देख लेना अगर लेडीज़ हमारे यहाँ की, तो वो तो बहुत सलावातें सुनाएंगी फिर कि इतने मोटे छिलके उतार दी, सारे तो तूने ज़ाया कर दी सब्जी, तो पकाने में क्या पकाएगी। तो प्याज के इतने मोटे ये उतारने पे, छिलके उतारने पे हमारी अम्मी वगैरह, हमारी दादी वगैरह, ये लोग बहुत गुस्सा किया करते थे। आई थिंक ये ओल्ड औरतें सब गुस्सा ही करती होंगी इन छोटी छोटी बातों पे। पुराने दौर की औरतें बड़ी किफ़ायतशार होती थी, बड़ी सलीक़ेमंद होती थी। वो इन चीज़ों में पैसा बचा बचा के किसी तरीके से करती थी कोशिश गृहस्थी बनाने की, जिसमें कि बहुत सारी ज़ाहिर हमारी एशियन औरतें, चाहे इसमें चाइनीज़ औरतों को भी मैं देखती हूँ, बड़ी कुछ वीडियोस वगैरह का भी मैं देखती हूँ। चाइनीज़ औरतों की तो इतनी सलीक़ेमंद, इतनी वो होती हैं वो औरतें, इतनी गृहस्थी वाली होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बना के घर सेट, किचन सेट ऐसा बेहतरीन करती हैं कि देखो तो हैरान हो जाए बंदा। तो बस ये मैंने आराम आराम से, मैंने कहा मैं आप लोगों को आलू पील करते हुए ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा पीलर बहुत अच्छा है और बहुत आरामदेह। अगर आप लोग को मिले लोकली तो ले लीजिएगा, ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है ये। और हमारे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल शायद 100-150 का या 200 का बहुत बहुत मिल जाएगा। तो बस मैंने ये आलू छीले, टमाटर इसमें डलेंगे। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है, इसमें लाल मिर्चें भी नहीं डालती मैं बच्चों की वजह से ना। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है लाल कुटी पिसी मिर्चें, पहले मैं डाला करती थी तो वो आप लोग डाल लें। लेकिन अब यहाँ आके जो है ना बच्चों को मिर्चें बहुत लगने लग गई हैं हर चीज़ में, तो मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ मिर्चें। तो बहुत सिंपल सा खाना है और बहुत कंफर्ट फूड है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई मसाले ज़्यादा वो तो है नहीं हैवी। और बस अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ का खाना थोड़ा बढ़ता वही बनाते हैं हम लोग के। जैसे ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ का खाना कि बिल्कुल पूरा हो जाए, 1 रुपया एक निवाला ना बचे। ऐसा खाना ना मैंने कभी बनाया, ना मुझे बचपन से कभी भी आदत नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ की जितनी भी लेडीज़ हैं, हमारे यहाँ के खानों में इतनी बरकत होती है कि हम लोगों से नहीं बन सकता ऐसा खाना कि जो बिल्कुल इतना इतना सा हो, एकदम बनाएं और पूरा हो जाए, बिल्कुल एक निवाला ना बचे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक प्लेट खाना हमेशा एक्स्ट्रा होता ही होता है और अल्लाह के फजल से वो यूटिलाइज भी हो जाता है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के अंग ना लगे, वो अंग लग ही जाता है। तो हमें आदत शुरू से हमने ऐसा देखा है, अपने घर में भी हमने ऐसा देखा, हमारे ससुराल में भी अल्लाह का शुक्र है ऐसा ही माहौल था। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसा माहौल था, क्या था खाने का, क्या हिसाब था, किस तरह पकाया जाता था, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे का एक डिफरेंट होता है तरीका। कुछ लोगों के यहाँ अलग तरह से बनता है। तायरी भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग बनती है। इवन मेरी अम्मी की भी डिफरेंट रेसिपी है तायरी की। मेरी अम्मी साबित गरम मसाले डालती हैं, लेकिन मैं नहीं डालती साबित गरम मसाले, क्योंकि बच्चों के मुंह में आ जाए तो बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं, खाना छोड़ के उठ जाते हैं। और मैं आप लोग को बिल्कुल देखिए नेचुरल अंदाज से दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को कोई शशका, कोई फैंसी चीज़ नहीं दिखाती। जो मेरा घर का रूटीन है, नॉर्मल लाइफ है, वो ही मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और देखिए वही रियलिटी है। सोशल मीडिया के चक्कर में मैं अगर आप लोगों को बहुत फैंसी फैंसी चीज़ें दिखाने लगूँ डेली रोज़मर्रा में, तो फिर ज़ाहिर है वो अननेचुरल हो जाएगा। लेकिन नेचुरल लाइफस्टाइल दिखाया जाए और नेचुरल ही लाइफस्टाइल पे रहा जाए तो वो ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं ऐसे क्यों काट रही हैं आप, प्याज चॉपिंग बोर्ड पे रख के काटें। काट लें, अच्छी बात है, मुझे वो नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन बस मैं इसी तरह करती हूँ, तो मैं यही वीडियो दिखाऊंगी जो कि मेरा रेगुलर रूटीन है, रोज़मर्रा मैं इसी तरह करती हूँ, तो मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी। और बहुत सारी लेडीज़ मुझसे रिलेट भी कर सकती हैं। आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ मुझसे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि लेडीज़ को यही होता है घर में जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो इतना फैंसी, इतना शशका करने की, इतना नखरा करने का टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम लोग का इतिहास से एक एक चीज़ रखें, फिर उसको सेट करें, फिर उसको काटें। ये हमसे नहीं हो पाएगा। और जिनसे हो पाएगा उनके लिए थम्स अप है, बहुत अच्छी बात है, वो करें। और जितना कर सकते हैं फैंसी, मुझे एतराज़ नहीं है, मैं तो खुश होती हूँ। लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जो नेचुरल लाइफ है मैं आप लोग को वही दिखाऊंगी। जो मेरी रोज़मर्रा की देगचियाँ पतीलियाँ हैं मैं वही निकालती हूँ। ये मेरा स्टील का थाल है, ये बहुत पुराना थाल है मेरा और बहुत अच्छा, बहुत यूज़फुल है। मैं यही यूज़ करती हूँ। उसमें चावल भिगो देती हूँ, कभी आटा गूंद लिया, कभी कुछ कर लिया। मेरी जो रोज़मर्रा की चीज़ें मैं वही यूज़ करती हूँ और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो कि एक नेचुरल लाइफस्टाइल है। और मुझे ये फील होता है कि अगर मैं कुछ भी अननेचुरल करूँगी ना, तो मैं बहुत दिनों से नहीं, बहुत टाइम आप लोग को नहीं दिखा सकती जो अननेचुरल चीज़ होगी। जो नेचुरल चीज़ होगी ज़ाहिर है वो रोज़मर्रा का रूटीन है, वो यही हमारा तरीका है। हमारा किचन इतना ही साफ़ होता है रेगुलरली भी, जितना अभी आप लोगों को वीडियोज़ में दिखता है इतना ही फैला हुआ होता है। जितना वीडियोज़ में दिखता है इतना ही साफ़ भी होता है जितना आप लोगों को वीडियोज़ में दिखता है। ये कोई ऐसी नहीं है कि मैं वीडियोज़ के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सिंक में हमारे यहाँ बड़ा बुरा समझा जाता है सिंक में बर्तन पड़े रहना। हमने बचपन से यही चीज़ सीखी है, तो वो हमें ज़ाहिर है आदत पड़ी हुई है एक। अब तो खैर ज़ाहिर है वर्कर्स भी हैं, काम भी करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वो माइंड में है ना वो चीज़, तो वो उसकी आदत है कि हम धोते रहते हैं। फिर भी हम धोते रहते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। और इसी तरह से देखिए मैं टमाटर भी आप लोगों को काट के दिखा रही हूँ। मैंने कोई अलग फैंसी बर्तन में काट के नहीं रखे, निकाल के नहीं रखी। मैं नॉर्मल
लाइफ रूटीन आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, जिससे ताकि मेरी फ्रेंड्स सारी जितनी भी मुझे देख रही हैं वो सब मुझे रिलेट कर सकें और सब मुझसे दोस्ती कर सकें और सब ये सोच सकें कि हाँ यार हम भी तो ऐसे ही पकाते हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत शश का करूँ आप लोगों के लिए। यही मेरे नॉर्मल मसालों के डिब्बे हैं जिनमें से मैं मसाले खोल के आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। और बस ये यूट्यूब करना मेरे लिए, वीडियोस बनाना एक मेरे लिए थेरेपी का काम करता है। मुझे इससे खुशी मिलती है तभी मैं ये काम करती हूँ, वरना मेरी लाइफ माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ जो माएँ हैं वो समझ सकती हैं कि बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाती भी खुद ही हूँ। कोई ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ खुद ही करना होता है। मेरा बड़ा वाला बेटा मेरी हेल्प कर देता है छोटे बच्चों को पढ़ाने में, दोनों को। तो बस इतना ही होता है, जो करना है हम लोग सब मिलजुल के ही करते हैं। बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड होते ही नहीं है, जब वो होते हैं तो वो भी करते हैं। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो बस ये वीडियोस बनाना और यूँ यूट्यूब करना, इंस्टाग्राम करना, ये मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक है, तो मैं इसलिए ये करती हूँ। बस देखा आपने, मैंने प्याज भून के लहसुन तक डाल के उसमें हल्दी डाल के और बस थोड़ा सा ज़ीरा डाल के आलू डाल के भून दिए। और आलू डाल के भूनने के बाद बस फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल के हरी मिर्च और पुदीना डाल दिया है। बस अब ये मेरा पकता रहेगा, तो पक गया, गल गया जब, तो फिर चावल और नमक डाल दूँगी अब मैं इसके अंदर। जब आलू गल जाएंगे तो चावल और नमक डाल के। इतनी सिंपल सी रेसिपी, और यकीन करें बहुत हल्के होते हैं, ये बहुत लाइट होते हैं। आप ज़्यादा भी खा लेंगे ना तो आपके सीने पे नहीं रख के रहेंगे, क्योंकि ना बहुत टू मच तेल है इसमें, ना बहुत लाल मिर्चें, कुछ भी मसाला नहीं है, बस चावल है। और आलू के साथ अच्छे भी लगते हैं हल्के फुल्के से, और फिलिंग भी है, क्योंकि ज़ाहिर चावल भी फिलिंग होते हैं, आलू भी फिलिंग होते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी है, बच्चों का पेट, इवन आप छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। जैसे जो 1-2 साल के बच्चे हैं ना, वो भी ये तायरी खा सकते हैं, क्योंकि ना इसमें मिर्चें ना तेज़ मसाला है, उनका भी पेट भरेगा। और मेरे बच्चे तो हालांकि बड़े बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं ये। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, और आप लोगों का इंशाल्लाह आप लोगों का भी कंफर्ट फूड बन जाएगा। जिन लोगों ने कभी ये रेसिपी नहीं ट्राई की ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ ये बात, कि वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस चावलों में जब बबल आने लगेंगे, मुझे महसूस हुआ, तब मैंने इसके अंदर बस ढकना दे दूँगी। अब मैं थोड़ा ना, पानी ज़्यादा ही होता है जब मैं ढकना दे, दम पे मैं ज़्यादा पकाती हूँ चावल को ना, मेरी हमेशा से आदत है ये। तो कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के चावल पक भी जाएंगे पूरे और नरम भी हो जाएंगे, टूटेगा नहीं चावल और नरम भी रहेगा अगर आप दम पे ज़्यादा देर पकाएंगे ना। छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती रहती हूँ, ताकि ज़ाहिर है जो नए हैं पकाने वाली लड़कियाँ, बच्चियाँ, जो बिगनर्स हैं, तो उनको बहुत सीख मिलती है। उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, जैसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था पहले, जब मैं नई शादी हुई थी या जब मैं छोटी हुआ करती थी। तो इसी तरह सीखते सीखते सीखा, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लड़कियों को बताती रहती हूँ कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो के, जब ज़्यादा पानी थोड़ा रह जाए ना, बस तभी से आप दम स्टार्ट कर दें इसका। जितनी देर दम पे रहेंगे ना चावल, उतना खड़ा भी रहेगा और नरम भी रहेगा। ये क्वालिटी चावल में तभी आती है जब आप इसको ज़्यादा देर के लिए दम पे छोड़ेंगे। अगर आपने दम कम लगाया और पानी में ही ज़्यादा करा दिया, देखें अभी मेरे चावलों में पानी है ठीक ठाक, लेकिन मैं देखें इसको दम पे लगा रही हूँ। बस आँच मैंने बहुत हल्की नहीं की है कि 2 बत्ती करके रख दिया इस पर लई बनने को, इसको नहीं, लेकिन आँच थोड़ी तेज़ ही रहेगी। लेकिन चावल में मैंने ढकना दे दिया है कि अब जब पकेंगे ना तो ये दम में पकेंगे ना। ये चावल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे कि बिल्कुल खड़े खड़े यूँ फेंक के मारो तो दीवार पे छन करके आवाज़ आए, ऐसे भी नहीं होंगे। और ना ये बिल्कुल ऐसे होंगे कि कापियाँ चिपकाने के काम आ जाए लइया बन के। तो ये चावल जो है ना एंड तक दम पे आएंगे और ये खड़े रहेंगे। अब देखिए मैं सम्मो की वीडियोस देखती हूँ, आप लोग देखा करें, बड़ी हंसी आती है इनको देख के। सारे कैरेक्टर ये खुद ही बन जाते हैं, अपनी सास भी खुद बनते हैं, वो भी पता नहीं क्या नाम है इनका, मैं तो भूल भी गई। लेकिन मैं इनकी वीडियोस बहुत शौक से देखती हूँ इंस्टाग्राम पे ना, इनकी वीडियो लगा के मैं अपना खाना बनाते हुए बीच में आई दम करने। तो बस ये देखिए, मुझे अभी भी लगा थोड़े से चावल खड़े हैं, तो मैंने इसमें फिर से पानी डाला दम में, लेकिन मैं इसको ज़्यादा देर रखूँगी, कम से कम मैं 20 मिनट दम में रखती हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो चावल अपनी शेप रिटेन करता है, और चाहे जितना मर्जी नरम हो जाए लेकिन शेप नहीं टूटेगी उसकी। और मेरे बच्चों को पता नहीं क्या उलझन होती है, वो लोग बिल्कुल नहीं खाते अगर नरम चावल हो जाए ना, जैसे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए चावल, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको, बिल्कुल नहीं खाएंगे बच्चे। बच्चे वही चावल खाते हैं जो एक एक दाना अकेले अकेले नज़र आए ना, वो पसंद आता है इन लोगों को। बस ये मेरी तायरी देखें तैयार हो गई। अगर आप लोग को थोड़ा फैंसी बनाना है, जैसे मैं कभी कभी बना लेती हूँ उसको, तो ऊपर से फ्राई प्याज थोड़ी सी डाल दें, निकाल के अलग रखें। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो खुद नई यूट्यूबर हूँ, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या कंटेंट देखना है, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह मैं सबके मैसेजेस पढ़ूंगी और सब पे जवाब भी दूंगी आप लोगों को। तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, मैं आप लोगों की सपोर्ट का इंतज़ार करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।